अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं बुशरा भट्ट। जी तो यहाँ पर हमारे साथ मुदस्सिर मलिक मौजूद हैं जो कि मेडिकल के फ़ाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। ये तमाम मेडिकल स्टूडेंट जो हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त। इनके क्या इश्यूज़ हैं, कौन से नए ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनसे ये परेशान है, और सबसे बड़ा मसला जो हमें काफ़ी देखने और सुनने को मिल रहा है वह NLE। तो आइए इसे जानते हैं कि ये NLE है क्या और इनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, कैसे हैं मुदस्सिर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, हमें YDA के सोशल मीडिया पे काफ़ी ये NLE का इशू हमें देखने में आ रहा है, तो आप सबसे पहले ये बताएं ये है क्या, इसके बारे में बताएं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NLE बेसिकली एक नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के नाम से एक PMC ने एक नया एग्ज़ाम मुतारफ़ कराया है, ठीक है, जो कि आप MBBS करने के बाद आप ये एग्ज़ाम देना आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, तो इससे आपको तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? सबसे पहली बात ये है कि NLE जो है ये इन्होंने बाहर के जो ममालिक हैं, इंडिया है, अमेरिका है, UK है, उसको इन्होंने कॉपी की है और ये उसको ठीक तरीके से कॉपी भी नहीं कर सके। NLE बेसिकली ये है कि आपने MBBS करने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये एग्ज़ाम देना है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि जब भी ये दुनिया में कहीं पे भी हमारे पास एग्ज़ाम्पल हैं, अमेरिका की एग्ज़ाम्पल है, अब ये प्लैब से ख़त्म करके जो है इंग्लैंड में UK MLE आ रहा है, तो उसकी प्रॉपर एक प्लानिंग होती है, उसका टाइम फ्रेम होता है 4 to 5 ईयर्स का कि हम उसके बाद ये एग्ज़ाम लेके आ रहे हैं। इन्होंने क्या किया है कि रात के अंधेरे में पार्लियामेंट से आइन पास करवा के बच्चों पे वो लागू कर दिया है, ठीक है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। इसमें यह है कि अगर आपने ये NLE लेना है तो आप रेट्रोस्पेक्टिव बैचेस पे क्यों ले रहे हैं, आप प्रोस्पेक्टिव लें, जो अगले आने वाले बैचेस हैं उन पे लें, जिनका PMC के आइन के मुताबिक जिनका एडमिशन हुआ है उस पर आप इस पर जो है उनसे लें। हमारा जो एडमिशन है वो PMDC के अंडर हुआ है, तो हम ये क्यों, ये जो एक काला कानून है, ये जो नाइंसाफ़ी का जो एग्ज़ाम है हम क्यों दें। अच्छा, जो PMDC के अंडर है वो भी अब ये एग्ज़ाम देंगे, PMC के जो रूल्स एंड रेगुलेशन जिनका एडमिशन PMDC के अंडर हुआ था जब PMC नहीं था वो भी ये एग्ज़ाम देंगे। अच्छा। और जो अब आगे आने वाले बैचेज हैं वो भी देंगे। हमारा ये है कि अगर आपने एग्ज़ाम लेना है तो आप उसका पहले एक टाइम फ्रेम दें, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करें। बच्चों को जब उनका एडमिशन हो उस वक्त उनको इन्फॉर्म किया जाए कि आपका जब आप एग्ज़िट होंगे तो आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो मतलब ऐसा कुछ बताया नहीं गया और अचानक से मतलब कह दिया गया कि एग्ज़ाम होगा। उसके बाद पहली बात ये, दूसरी बात ये है कि इन्होंने इस एग्ज़ाम में जो पासिंग परसेंटेज है वो इन्होंने 70% रखी है। इसमें आप ये देखें कि MBBS की जो आप एनुअल एग्ज़ाम लेते हैं उसकी पासिंग परसेंटेज 50% है, ठीक है। उसके बाद आप बाहर के ममालिक की एग्जाम्पल ले लें जिनको इन्होंने कॉपी करने की कोशिश की है और ये इनसे प्रॉपर कॉपी भी नहीं हो सका, उधर भी पासिंग परसेंटेज 70% से कम है। फॉर एग्जाम्पल आप प्लैब की एग्जाम्पल ले लें तो वहाँ पर पासिंग परसेंट 62% है। अच्छा। और जबकि इन्होंने एक ही एग्ज़ाम में सारे जो MBBS के सब्जेक्ट्स हैं वो रख दिए हैं और उसके बाद उन्होंने पासिंग परसेंटेज 70% रख दी जो कि जाती है, ठीक है। उसके बाद एक ये हमारा दूसरी बात ये है कि इन्होंने इसमें कुछ कॉलेजेस को इसमें एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है। अच्छा। अगर आप एक आइन कानून लेके आ रहे हैं तो उसमें सब कॉलेजेस उसमें शामिल हों। ये कहाँ पे है कि आप कुछ को आप फेवर दें, उनको आप इससे एक्सक्लूड कर दें, और बाकी जो कॉलेजेस हैं, प्राइवेट हैं, FMBs हैं, जो गवर्नमेंट के जो एक हाई मेरिट लेके एडमिशन लेते हैं उसको आप एक्सक्लूड कर दें, ठीक है। तो ये हमारे कुछ जो है इसमें तहफ़्फ़ुज़ात है इसमें। अच्छा ठीक है, इसके बारे में आप मुझे ये बताएं कि अब आपका आगे क्या होगा, आपकी डिमांड्स क्या हैं? हमारी डिमांड्स यही है जो मैंने आपको अभी बताई हैं कि एक आप हमारी ये इनसे पहली डिमांड ये है कि आप इसका प्रॉपर एक टाइम फ्रेम दें हमें, अच्छा। ठीक है। जो अब अगले आने वाले बैचेज़ हैं जिनका एडमिशन PMC के अंडर हुआ है उनको आप एडमिशन के वक्त बताएं कि हमने आपसे जब एग्ज़िट होंगे तो आप NLE लेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इन्होंने, मैं फिर वही कहूँगा कि कॉपी किया है, वो भी नहीं सही तरीके से किया। NLE जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है इसके बाद आप हमें डायरेक्ट जो है वो रेजिडेंसी दें। अच्छा, बाहर के मुल्क में ये है कि अगर आप NLE दे रहे हैं तो FCPS जो आपका एग्जाम है वो नहीं होगा। FCPS पार्ट ऑन इंडिया में आप जो हमारे हमसाय ममालिक हैं उसमें क्या होता है कि आप NLE का एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद आपको डायरेक्ट रेजिडेंसी मिलती है। एक तो रेजिडेंसी ये नहीं दे रहे, ठीक है, हमें इसके बाद FCPS पार्ट 1 में देना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि ये इसको नहीं है, इस पर इनको कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। पासिंग परसेंटेज कम करें, सिलेबस को आप डिवाइड करें। एक ही आपने 5 साल का जो है सिलेबस को आपने एक एग्ज़ाम में एक ही दिन पे आप बच्चों की जो है फ्यूचर को आप डिसाइड कर रहे हैं। मतलब 5-6 साल की मेहनत आप एक दिन पे मतलब डिसाइड कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे
और दूसरी बात ये कि इन्होंने ये जो देखें कोई भी कानून आता है ना उसमें आप स्टेक होल्डर से आप डिस्कशन करते हैं। इन्होंने किसी स्टूडेंट किसी डॉक्टर से इन्होंने कोई कंसल्टेशन नहीं की। एक कमरे में बैठ के 4 लोगों ने हमारे जो सारा फ्यूचर है उसको इन्होंने बैठ के डिसाइड किया। मतलब जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनकी तो परमिशन ज़रूरी होती है ना, उनके साथ बैठ के मीटिंग करके फिर ही उनको एतमाद में लिए बगैर इन्होंने ये कानून पास किया है जिसको हम टोटली रिजेक्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर आपकी डिमांड्स वगैरह जो है वो नहीं हो रही ना, पूरी नहीं हो रही, तो फिर आगे आपका क्या लाया, मतलब क्या करेंगे हम जो सबसे पहले बात ये है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर आपको पता है, उस पर हम काफ़ी अर्से से अवेयरनेस दे रहे हैं। हम जो है कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को, डॉक्टर्स को हम सेंसिटाइजेशन कर रहे हैं। उसके लिए हमने कन्वेंशंस पहले भी हम सबसे जो पाकिस्तान में सबसे पहला NLE पे कन्वेंशन हुआ है वो हमारे सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हुआ है, सिम्स में हुआ है, वो हमने कन्वेंशन किया। उसके बाद हमने 1-2 और हॉस्पिटल्स में कन्वेंशन किया। लेकिन अब जब ये डेट इन्होंने अनाउंस की है तो उसके बाद इंशाल्लाह हम इनको रेजिस्टेंस दिखाएंगे, हम कन्वेंशंस करेंगे। जो है उसके बाद हम रोड साइड प्रोटेस्ट पे जाना पड़ा, हम इंशाल्लाह वो भी प्लान कर रहे हैं, उधर जाएंगे। हम PMC के सामने जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। और हम उसके बाद ये जो लीगल जो साइड है उस पर हमें जो है हमने जो वकील है उनसे कॉन्टैक्ट कर लिया है। हमारा जो केस का ड्राफ्ट वो प्रिपेयर हो रहा है। इंशाल्लाह हम कोर्ट में भी जा रहे हैं, हर सतह पे इनको हम जो मज़ामत दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मतलब पूरी प्लानिंग आपने कर ली है, सब आपका तैयार है? प्लानिंग हो गई है, सारा प्लान इंशाल्लाह हमारा तैयार है। हमारे इस पर मीटिंग्स हो चुकी हैं। हम सब स्टूडेंट्स को हम सेंसिटाइज़ कर रहे हैं, उनको जो है वो अपना मैसेज दे रहे हैं। और ये जो स्टूडेंट्स हैं खुद ही इस चीज़ से आप देखें ना, अब ये हमारा जो 5 साल का जो MBBS का एग्ज़ाम है, हर साल हम एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। हमारा हर साल प्रोफेशनल एग्ज़ाम होता है। स्टूडेंट मेंटल ट्रॉमा से गुजरता है। 5 साल आप मेंटल ट्रॉमा से गुजारने के बाद आप उनको हाउस जॉब करने के बाद आप उनको एक और एग्ज़ाम में डाल रहे हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो डिटेन हो जाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, ठीक है, और सिचुएशन हर स्टूडेंट के लिए डिफ़िकल्ट होती है, तो उसमें डिटेन होते हैं, एक्सपेल होते हैं। जो MBBS पहले ही जो है कुछ स्टूडेंट्स 5 से 7 साल में, 7 से 8 साल में कर रहे हैं, ठीक है। तो या तो आप डिटेंशन का जो निज़ाम है वो ख़त्म करें, फिर आप NLE लेके आएँ, हमें रेजिडेंसी दें, हमें जॉब्स दें। जॉब की सिचुएशन आपके सामने है कि किसी डॉक्टर को कोई जॉब नहीं मिल रही, और उसके बाद आपने हमें इम्तिहान के एक चक्कर में डाल दिया है। तो इंशाल्लाह हम इसको रिजेक्ट करते हैं। इसके लिए हम हर सतह पर अपनी आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, एग्ज़ाम सिस्टम बेहतर करने की बजाय इन्होंने आप बच्चों पर एक और एग्ज़ाम का बोझ है वो डाल दिया है। अपने जो बोझ है वो हम स्टूडेंट्स पे डाल दिया है, बजाय इसके कि आप हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है वो बेहतर करें, आप हमारे एग्ज़ाम के सिस्टम को बेहतर करें, आप हमारा जो ये एनुअल एग्ज़ाम है इसको ठीक करने के बजाय, यूनिवर्सिटी में जो चेंजेस लेके आने के बजाय, एकेडमिक कोर्स में जो हमारा चेंज लेके आने के बजाय, उन्होंने अपनी जान छुड़वाने के लिए एक जो NLE के नाम से जो एक काला कानून है वो हमारे पर मुसल्लत कर सब बच्चों में, मतलब सब बच्चों इस वक्त जो जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त ज़हनी अज़ियत का शिकार हैं, ठीक है। इस एग्ज़ाम को लेके हमें मसला नहीं है एग्ज़ाम देने का। हम ऑलरेडी इतने एग्ज़ाम, हम जब हमारा एडमिशन हुआ हम एंट्री टेस्ट दे के आए, हमने मेरिट बनाया। उसके बाद हम हर साल एनुअल एग्ज़ाम देते हैं, उसके अलावा फिर उसके बाद हाउस जॉब करते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम का मसला नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम का कुछ फ़ायदा तो हो ना। आप उसके बाद हमें रेजिडेंसी दें, हमें जॉब्स दें, सिलेबस जो है उसको आप कम करें, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप डालें उसमें। पासिंग परसेंटेज जो आपकी एनुअल के हिसाब से चलती है 50% है, जो चलो जिसको आपने कॉपी की है उतना ही कर दें, ठीक है। हम देने के लिए तैयार हैं। जो अगले आने वाले बैचेज़ हैं आप उनको एडमिशन के वक्त बताएं तो हम देने के लिए तैयार हैं। हम कौन सा कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे, हम तो एग्ज़ाम दे के आए हैं, अभी भी दे रहे हैं, आगे भी देंगे, हमें मसला नहीं है। लेकिन आप एक किसी कानून कायदे के मुताबिक तो इसको करें ना। अच्छा, मतलब ये इतनी ज़्यादा इसकी परसेंटेज क्यों है? मतलब MBBS में आप 50% वाला हो गया, फिर यहाँ पे 70%। यही बात हम उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं, और हम इंशाल्लाह हर चैनल के थ्रू उनको ये मैसेज पहुँचाएँगे, लीगल जो चैनल है उसके थ्रू भी, मीडिया पे भी, और अगर हमारी उनसे डिस्कशन होती है तब भी हम उनको बताएंगे कि आप इसको कम करें पासिंग परसेंटेज। स्टूडेंट्स जो MBBS का जो एग्ज़ाम होता है 50% पासिंग परसेंटेज। एग्जाम से आपको मसला नहीं है, इनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनसे एग्जाम से मसला नहीं है, हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस आप इसको अगले आने वाले बैचेस पे लगाएं, ठीक है। पासिंग परसेंटेज कम करें, हमें रेजिडेंसी दें, हम ये एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। ओके, अच्छा मुझे इसके बारे में थोड़ा बताएं, अगर ये हम कितनी बार दे सकते हैं NLE का जो एग्ज़ाम
है, मतलब अगर कोई एनएलई का फेल जो हो जाए तो? एग्ज़ाम है अभी ये है कि इन्होंने कहा है कि आप अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स हैं, ठीक है। ओके। पहले ये कह रहे थे कि साल में 2 दफ़ा होगा, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि हम 4 दफ़ा भी लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जो स्टूडेंट एक गरीब घराने का जो तालिब इल्म है, वो उन्होंने कितनी मुश्किल से MBBS की है, एंट्री टेस्ट की है, हाउस जॉब की है, उसके बाद आप एक सिंगल डे आपका फ्यूचर कैसे डिसाइड कर सकते हैं? अगर किसी को बैड लक हो जाती है, वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकता, किसी के 100 मसले मसाइल होते हैं और तो वो चल रहे होते हैं, तो अगर वो नहीं क्लियर कर सकता तो आप बताएंगे वो अगले एग्ज़ाम तक वो बेरोज़गार रहेगा, वो बजाय अपने माँ बाप को सपोर्ट करने के बजाय वो उन पर बोझ बना रहेगा। मतलब 5-6 साल माँ बाप ने मेहनत की होती है, तो उनकी उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा होती हैं ना आपके साथ। 5-6 साल की मेहनत है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम नहीं पास होता तो आप बेरोज़गार हैं, आपको जॉब नहीं है, आप फिर माँ बाप के ऊपर बोझ हैं। तो इससे कई फैमिलीज़ जो है वो इफ़ेक्ट होंगी, उनका जो मेंटल जो पीस है वो इफ़ेक्ट हो रहा है। तो इंशाल्लाह हम इसको रिजेक्ट करते हैं, इस पर हम इंशाल्लाह अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। जी, तो ये थे हमारे साथ मुदस्सिर मलिक, जिनका ये कहना है कि एनएलई के जो एग्ज़ाम है इनको देने में कोई मसला नहीं है, ये स्टार्टिंग से एग्ज़ाम जो हैं वो देते आ रहे हैं, तो इनको इतना पेपर देने से कोई मसला नहीं है। लेकिन इसमें इनकी कुछ कंडीशंस आ जाती हैं। सबसे पहले तो है कि पासिंग परसेंटेज जो है वो कम की जाए, और ये जो PMC के अंडर जो बैजेस आ रहे हैं अब उनके ऊपर ये जो रूल्स है वो लगाया जाए। इसके अलावा जो सैलरीज़ है, अगर बाहर के ममालिक की बात की जाए, अगर बाहर के मुल्कों से ही कंपैरिजन करना है तो उस हिसाब से इनकी सैलरीज़ जो हैं वो भी ज़्यादा की जाए। इसके अलावा FCPSC के पेपर जो हैं पार्ट 1 के वो ख़त्म करके इनको डायरेक्ट जो है वो रेजिडेंसी दी जाए। जी, तो ये थे इन मेडिकल स्टूडेंट्स के इशू जो हमने आपके सामने रखे। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहें एमरा न्यूज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।